यार रणवीर शो पे पॉडकास्ट लाइव जाने के बाद मुझे खुद के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा। एक तो पॉडकास्ट जब लाइव गया, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए और सबने इतने अच्छे अच्छे चीजें लिखी। सबका जो फीडबैक था वो सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये बात आई डोंट थिंक मैंने ज्यादा लोगों को बताई है, पर पॉडकास्ट एक बहुत ही स्पेशल दिन पे लाइव गया। 17 जैन ये मेरे दादाजी का बर्थडे है। दादाजी कुछ साल पहले गुजर गए, इसीलिए जब उनके जन्मदिन पे रात के 9 साढ़े 9 बजे वो पॉडकास्ट लाइव गया, तब मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और मुझे काफी ज्यादा हिट हुआ। कुछ मोमेंट्स में ऐसा भी लगा कि काश वो ये देखने के लिए यहाँ पे होते, पर आई नो ही इज देयर वॉचिंग और वो काफी ज्यादा प्राउड होंगे। पर यार पॉडकास्ट लाइव जाने के बाद और इतने सारे मैसेजेस आने के बाद, इतनी सारी पॉजिटिविटी आने के बाद थोड़ा सा दिमाग में लगता है कि हम ग्रेट हैं। ये चीज मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट अ गुड थिंग। जो भी ईगो कंपोनेंट होता है वो इस सारे सोशल मीडिया सक्सेस की वजह से काफी ज्यादा सेटिस्फाई होता है और काफी ज्यादा खुश होता है। ये जो ईगो कंपोनेंट है इसे ऑब्जर्व करना उतना ही जरूरी है। टीआरएस लाइव होने के 2 दिन बाद मैं एक 2 घंटे के वॉक पे गया था और ये एक ऐसा वॉक था जिसके लिए मैं सुबह के 6 बजे निकला। सुबह उठने के बाद मैंने अपना फोन चेक नहीं किया, मैंने कोई ईमेल्स चेक नहीं किए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इस पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस और इस पॉडकास्ट के आफ्टर इफेक्ट्स, ये सारी चीजें डाइजेस्ट करने के लिए खुद के साथ, खुद के बबल में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। और जब ये पूरा वॉक खत्म हुआ तो वो एक काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस वॉक ने मुझे काफी ज्यादा हम्बल किया और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे उस पॉडकास्ट पे जाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरे डेली डिसिप्लिन लाइफ और डेली रूटीन की वजह से है। अगर वो जो भी फेम का कीड़ा है, वो जो भी अटेंशन है, अगर वो यहाँ तक चला गया ना तो मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा। बिकॉज द मिनट आई गेट सेटिस्फाइड ओवर हियर, मैं खुद को हर दिन पुश करना बंद करूंगा। और अगर मैं खुद को पुश नहीं कर रहा तो आपको मेरा चैनल बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यही रीजन है कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोगों के चैनल्स आजकल इतने चलते नहीं है। ये बस मेरा ओपिनियन है, पर वो पास्ट का एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं। जहां तक वो पहुंचे हैं वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो इंप्रूवमेंट्स बनाना बंद कर देते हैं। नॉट डन येट, ये जो मेरा मंत्र है उसको मैं जिंदगी में कभी भूलने नहीं वाला। 2 दिन जो भी अटेंशन मिला, जो भी फेमस लगा वो हो गया, पर उस वॉक के बाद से मेरा जो भी डेली रूटीन है एग्जैक्टली वैसे के वैसे कंटिन्यू हो गया एंड आई एम गिविंग इट माई 100%। चेक दिस आउट। सबसे पहले यार मेरे मौसी को एक बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। मैं कल रात को अपने रूम में टाइम पास कर रहा था और मुझे माई गेट पे अमेजोन का नोटिफिकेशन आता है। मम्मी और पापा ने अप्रूव कर दिया। मैंने सोचा कि यार अमेजोन किसने ऑर्डर किया है, मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था। फिर अमेजोन का एक पार्सल डिलीवर हुआ। मैं लिविंग रूम में गया और उस पे मेरे मम्मी का नाम था, इसीलिए मैंने वो पार्सल लेके मम्मी को दिया। फिर मम्मी ने मेरे ओर देखा और कहा कि इट इज फॉर यू। फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर मम्मी ने बोला कि मौसी ने रणवीर शो देखने के बाद मेरे लिए एक गिफ्ट भेजा है और गिफ्ट ये था। टीआरएस पे मुझे माम्बा मेंटालिटी ये टर्म पहली बार सुनने को मिली। रणवीर ने मुझे इस टर्म से ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया था और मेरे मौसी ने कोबी ब्रायंट या कोबी ब्रायंट जो भी, उसकी ये किताब भेजी है। यार मैं बचपन से एक डाई हार्ड क्रिकेट फैन हूँ, आप सबको ये बात ऑलरेडी पता है। बास्केटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके रूल्स भी मुझे पता नहीं है। मैंने कभी उसे फॉलो नहीं किया, मैंने कभी बास्केटबॉल देखा नहीं है, ना ही मैंने बास्केटबॉल को स्टडी किया है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट मैं ऐसे टॉप 1% फिगर्स से बहुत सारी चीजें सीखता हूँ एंड आई एम पॉजिटिव कि इस किताब से इसकी जो भी पर्सनालिटी है, इसकी जो भी मेंटालिटी है, उसका 1% मेरे अंदर भी आ जाएगा। तो मैं ये किताब पढ़ूंगा और आप सबको फाइनल रिव्यू बताऊंगा। किताब भी काफी इंटरेक्टिव है, ऐसे बोरिंग किताब होता है वैसे नहीं है। काफी सारे इमेजेस है, बीच बीच में टेक्स्ट है और ग्लॉसी पेपर भी है, इसीलिए स्मेल बहुत बढ़िया आ रही है। आई डोंट नो कितने लोग किताबों को स्मेल करते हैं, पर मैं बचपन से कर रहा हूँ। बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, बहुत आर्टिस्टिक बुक है। देखता है, फाइंड आउट करेंगे। 2021 में जब मैंने YouTube व्लॉग्स रेगुलरली अपलोड करना स्टार्ट किया था, तब हम एपिसोड 100 पे थे और एपिसोड 100 से लेके हमने इतने वीडियोस पोस्ट किया है कि ये जो 4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है ये फुल हो गई है। और जब मैंने ये परचेज की थी तब मैं सोच रहा था कि इसे फुल होने में बहुत सारे साल लग जाएंगे। 4 years लेटर एंड 400 एपिसोड्स लेटर ये फाइनली फुल हो गई है। इसीलिए मैंने पिछले व्लॉग के एंड में आप लोगों से बात की थी और आपको बोला था कि मैं एक SSD ऑर्डर करने वाला हूँ। थैंक्स टू Amazon वो SSD फाइनली आ गई है, 1 दिन में डिलीवर हो गई। अभी हम उसे अनबॉक्स करेंगे। मैं घर से निकल रहा था, एग्जैक्ट सेम SSD तभी डिलीवर हुआ। अभी? हाँ अभी। दिस इज लिटरली बिफोर कमिंग टुडे। अच्छा। 11:39 AM SSD पिक्ड अप। फिर बहुत ऐसे इम्प्रोम्प्टू अनबॉक्सिंग फिल्म कर लिया मैंने कार पे फोन रख के, जस्ट टू मेक श्योर कि SSD आया है साबुन ने। सो फर्स्ट इंप्रेशन, इसका टेक्सचर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है और बहुत कॉम्पैक्ट है। मुझे उस बड़े हार्ड डिस्क की आदत है, वो कैरी करने में बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती है, पर ये मेरे डेबिट कार्ड जितना छोटा है। बहुत स्लीक है। बॉक्स के अंदर और क्या आता है, एक Type-C to Type-C केबल और एक Type-C to ये जो भी USB केबल है, USB Type-C
टाइप-C टू टाइप-A केबल, एक मैनुअल, वारंटी, दैट्स इट। अच्छा, तो इतना बड़ा बॉक्स क्यों दिया? ये बॉक्स है स्टिल इन वेरी गुड कंडीशन। मेरा बॉक्स पूरा डैमेज था, इधर एक टेप, इधर एक टेप, फिर ये एक्चुअल टेप, बट ठीक है अभी SSD तो आ गई। फिर मैंने SSD फोन को कनेक्ट करके चेक भी कर लिया, सो इट्स ऑल गुड। ओ हाँ, ते बता, तू से डायरेक्टली 16 Pro पे कनेक्ट करके रिकॉर्ड भी कर सकता है, फुटेज डायरेक्टली उसको जाएगा, नो नीड टू एयर ड्रॉप। सो ये जो SSD है, इससे यूज करने की स्ट्रेटेजी काफी सिंपल होगी, क्योंकि ये सिर्फ 1 टेराबाइट है। आई डोंट थिंक मैं फुटेज का बैकअप इसके ऊपर लूंगा। इशू ये है कि मेरा मैकबुक सिर्फ 256 GB है, उसमें से आधा स्टोरेज हमेशा सॉफ्टवेयर खाता है, आई डोंट नो व्हाई। इसीलिए अगर मैं 4-5 यूट्यूब वीडियोस एक हफ्ते में शूट करता हूँ तो उस सारे फुटेज का बैकअप लेना मैकबुक पे इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके पहले मैं वीडियोस एडिट करने के लिए अपनी हार्ड ड्राइव मैकबुक से कनेक्ट करके फिर प्रीमियर प्रो खोलता था, पर इशू ये था कि प्रीमियर प्रो बहुत ज्यादा लैग करता था और सारा प्रोसेस बहुत स्लो था। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, SSD सॉलिड स्टेट स्टोरेज, मूविंग पार्ट्स नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट्स पे चलता है। हार्ड डिस्क, बंच ऑफ यू कैन से CDs एक दूसरे के ऊपर स्टैक रहती है, मैग्नेट से बेस्ड वो डिस्क्स रीड होती है, सिक्वेंशियल रीड रहता है एज फार एज आई नो। हार्ड आई थिंक SSD इज मोर ऐसे रैंडम है, जहां से चाहिए वहां से पिकअप कर सकता है, तो इन जनरल बहुत फास्ट रहता है। एंड वो दिन हम लोगों ने एक वीडियो मेरे मैकबुक पर से एक्सपोर्ट किया था एंड साकेत को इमीडिएट डिफरेंस देखा, दैट इज उसका फाइल ट्रांसफर जो अपलोड के लिए रहता है, इट हैपेंड इन लेस देन अ मिनट। ऐसे उसको हार्ड डिस्क के साथ कितना टाइम लगता है? वो बहुत, अगर मुझे फुटेज ट्रांसफर करना होगा तो मुझे ऐसे शावर के लिए जाना पड़ता है और सारे फाइल्स ट्रांसफर होने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, 15 to 20 मिनट्स तो लगते हैं। बस ये नहीं, अभी उसका अगर कैमरा से SSD को भी ट्रांसफर करना है फुटेज, दैट प्रोसेस वो भी काफी तेज हो जाएगा। एंड द अदर थिंग इज आई थिंक हार्ड ड्राइव में आप जितना डेटा डालते हो राइट, वो उतना स्लो होते जाता है, दैट्स व्हाई SSD जस्ट सिंप्लीफाइज इट, और इस कारण दे आर आल्सो एक्सपेंसिव। साइज कंपैरिजन के लिए ये पुरानी हार्ड ड्राइव है, बहुत भारी भी है, बहुत बल्कि भी है, एंड देन देयर इज दिस स्लीक छोटू सी। पर अब इशू है कि हम दोनों के पास सेम SSD है, इसीलिए थोड़ा यूनिक बनाने के लिए आई थिंक आर्यन उसके SSD पे ये सेलो टेप चिपकाएगा। इमेजिन अगर SSD स्वैप हुए, मैं किधर चला गया, मुंबई, वाट लग जाएगी थोड़ी। क्रिएटिन इस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का सबसे वेल रिसर्च सप्लीमेंट है। ये मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ और रिकवरी इंप्रूव करने में मदद करता है। मैंने पास में मसल ब्लेज क्रियाम का सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर ट्राई किया था, पर इस बार मैंने वाटरमेलन कूलेड मंगाया है जो समर के लिए परफेक्ट है। मसल ब्लेज के क्रियाम का हर सर्विंग मुझे 5 ग्राम क्रिएटिन देता है, जो रेकमेंडेड सर्विंग साइज है। मसल ब्लेज के क्रियाम को चेकआउट करने के लिए और इस नए फ्लेवर को ट्राई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना। स्वागत है आप सभी का आज के आर्म वर्कआउट में। आर्म्स का फॉर्मूला, ट्राइसेप्स के 2 मूवमेंट, एक पुश डाउन कैटेगरी, एक ओवरहेड एक्सटेंशन कैटेगरी, बाइसेप्स का 1/2 मूवमेंट, प्रीचर कर्ल कंफर्म्ड है। प्रीचर कर्ल के लिए मैं आर्म डेज पे सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ और दूसरे मूवमेंट के लिए आइदर कंसंट्रेशन कर्ल या हैमर कर्ल। अब इशू ये है, कल सारे एक्सरेज और वो सब लेने के बाद मेरा डेंटल प्रोसीजर फाइनली चालू हुआ, इसीलिए अपर लेफ्ट साइड के जो 2 दांत है उनके 2 रूट कनाल्स 1 घंटे के अंदर हो गए, जिसकी वजह से प्रोसीजर के वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनेस्थेसिया देना पड़ा और प्रोसीजर के बाद एक इमरजेंसी पेन किलर भी प्रिस्क्राइब किया गया था। तो वो जो भी पेन है वो एट द बैक ऑफ माई माइंड किधर तो है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए ये ट्रेनिंग सेशन लगाते वक्त मेरा एक और गोल है कि मुझे इतना अच्छे से सेट्स पे फोकस करना है कि मैं पेन से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। कल फूड इनटेक कंप्लीट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, मैं ऐसे मील्स कंज्यूम नहीं कर पाया जिन पे मुझे बहुत ज्यादा बाइट करना पड़ता है, बिकॉज आई कुडंट कॉन्शियसली बाइट फ्रॉम माई लेफ्ट साइड। इसीलिए कल मेन कैलोरी सोर्सेज दही और वेट है, क्योंकि दही बाइट नहीं करना पड़ता एंड इट गोज डाउन वेरी इजिली। पर रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन हम इस ट्रेनिंग सेशन को हमारा 100% देंगे। ओके, कूल। Not done yet. Not done yet. Not done yet. लास्ट वार्म अप सेट 60, ये मैं बहुत एक्सप्लोसिवली करूंगा और इसके बाद सीधा मेन सेट।
अभी मैंने अपने फोन पे आज की डेट लिखी है, आज का ट्रेनिंग सेशन लिखा है और प्रीचर कर्ल 81x ब्लैंक छोड़ा है इस मोमेंट के लिए और इस नोट को फिल करने के लिए। मैंने 3 दिन इंतजार किया है। मुझे आज 7 रेप्स चाहिए और ये अगला सेट डिसाइड करेगा वेदर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे या 7 ब्रैकेट PR लिखेंगे। दिस इज इट। चल 1 या 2 3 या 4 3 more 6 या 1 up 6.5 6.225 6.25 ठीक है ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर आप मेरे वीडियोस 2019 2020 से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि प्रेप स्टार्ट होने तक मैं काफी ज्यादा ब्रेड कंज्यूम करता था। यस, डाइट वाइज मैं कैलोरीज को ट्रैक करता था, अपने पेट के अंदर जो भी खाना जा रहा है वो हर चीज कैलकुलेटेड होती थी, पर सारे फूड आइटम्स होल फूड से नहीं आते थे। चिकन सैंडविच उस टाइम पे मेरे लिए एक रेगुलर मील था और मैं हर दिन ब्रेड कंज्यूम करता था। नथिंग वेरी बैड विद इट बिकॉज ब्रेड मेरे लिए वो 1% मस्ती वाली एडिशन थी। पर प्रेप के बाद से और स्पेशली 2024 शुरू होने के बाद से मैंने अपना डाइटरी अप्रोच बहुत ज्यादा बदल दिया। मैंने चिकन इतना फ्रीक्वेंटली खाना बंद कर दिया जिसकी वजह से मेरा ब्रेड कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम होते गया। अगर आप इस पिछले 1 साल में मेरा डाइट ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि प्रोसेस्ड फूड एक भी आइटम नहीं है। सारे फूड आइटम्स सिंगल ओरिजिन सोर्सेज से आते हैं। मेरे मेजॉरिटी कैलोरीज आज अंडे, रोटी, दूध, दही, पनीर ऐसे फूड आइटम से आते हैं। ऐसे दिनों पे जहाँ पर मैं चिकन नहीं खा रहा, मैं बहुत सारी दाल कंज्यूम करता हूँ, बहुत उसळ कंज्यूम करता हूँ, बहुत वेजिटेबल्स कंज्यूम करता हूँ। इन सारे चीजों की वजह से और सारे कैलोरीज होल फूड से आने की वजह से पता है मुझे क्या चेंज नोटिस हुआ है? मेरी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा ऊपर गई है। पिछले 6 सालों में हेल्दी डाइट फॉलो करने के बावजूद हर साल जब सीजन बदलता था तब मैं बीमार पड़ता था। समर चालू होने के बाद अचानक से पुणे में गर्मी आती थी, आई यूज्ड टू फॉल सिक। विंटर चालू होने के बाद इतनी ठंडी बढ़ जाती थी, आई यूज्ड टू फॉल सिक। हर सीजनल चेंज में मेरी इम्यूनिटी हिट लेती थी। पिछले 1 साल में मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़ा हूँ। इस विंटर में जब वेदर बदल गया तब थोड़ा मुझे अंडर द वेदर लगा था। ऐसा लगा था कि कुछ बिल्डअप हो रहा है, पर वो 1 या 2 दिनों के बाद चला गया बिकॉज माई इम्यून सिस्टम वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ। वो जो भी इन्फेक्शन था शायद वो 48 आवर्स के लिए मेरे अंदर था, पर इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मैं बीमार नहीं पड़ा। इसकी वजह से ट्रेनिंग में एक भी ब्रेक नहीं पड़ा। मेरी रिकवरी ऑन पॉइंट थी, सारा मोमेंटम ऊपर जा रहा था। तो जब लोग हेल्दी फूड्स को सिर्फ फैट लॉस के साथ एसोसिएट करते हैं, इट्स नॉट जस्ट दैट, ये पॉइंट उसके बियॉन्ड जाता है। ये पॉइंट आपके इम्यूनिटी तक पहुंचता है। तो अगर आपने 2025 में खुद की हेल्थ प्रायोरिटाइज करने का डिसीजन लिया है तो होल फूड्स कंज्यूम करो, प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके उतना हटाओ और आपको अपने हेल्थ में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। अगर आप अभी हेल्थ इश्यूज के साथ बैटल कर रहे हो, अगर आपका ब्लड वर्क ठीक नहीं है, तो डाइट इज द नंबर 1 थिंग यू कैन चेंज टुडे। 7, come on, at least 10. Go. 10, one more. You have it. Up. Come on, 11. Sick. Big breath. Go. Finish it. One more. चल. Finish it. जाएगा. Go. Respect. Ish. Not done yet. Class.
अगर आपको इन जनरल लाइफ में बहुत डिप्रेस लग रहा है और अगर ऐसा लग रहा है कि आपके डे टू डे लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, तो हर दिन के लिए माइक्रो गोल्स होना इस प्रॉब्लम को फिक्स करता है। आपको क्या लगता है, क्या मैं जापानीज इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे एक दिन एक ट्रांसलेटर बनना है? नहीं, मैं जापानीज ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, कार्डियो, कोचिंग, ये सारी चीजें सिर्फ एक रीजन के लिए करता हूँ। हाँ, इन सारी चीजों के लिए मेरे पास पैशन है, बट भी ये सारी चीजें होने से मैं जब हर रात सोता हूँ तो मेरे दिमाग में एक क्लियर कट गोल होता है कि मुझे अगले दिन ये चीजें अकॉम्प्लिश करनी है। ये सारे माइक्रो गोल्स होने की वजह से हर दिन को एक पर्पस आ जाता है। मैं पूरे दिन में ये जो अलग अलग चीजें करता हूँ वो मेरे लिए एक चेकलिस्ट जैसा होता है। ये एक ऐसी चेकलिस्ट होती है जो सुबह उठने पर मेरे जिंदगी में बहुत सारा पर्पस ऐड करती है। तो आप एक आइटम पिक करो जो आपको अचीव करना है और उस आइटम को 20 से 30 मिनट दो। अगर आपके दिमाग में बहुत टाइम से है कि आपको 10,000 स्टेप्स अचीव करने हैं, तो ये किसी एवरेज बंदे को एक बहुत स्टूपिड गोल लग सकता है, पर मेरे लिए वो एक स्टूपिड गोल नहीं है। आई थिंक यू शुड डू इट। ये करने से आप जब सुबह उठोगे आपके पास पता होगा एट द बैक ऑफ द माइंड कि आज सोने के पहले ये एक टास्क मुझे टिक मार्क करना है। ऐसे आपकी जो चेकलिस्ट है वो धीरे धीरे एक्सपैंड करते जाओ और आपके जनरल हैप्पीनेस लेवल्स के ऊपर किस टाइप का असर पड़ता है ये ऑब्जर्व करो। एक नई मूवमेंट जिससे मैं और नील आजकल बहुत ऑब्सेस हो गया है वो है डंबल कंसंट्रेशन कर्ल। पता नहीं क्यों बहुत रॉ, बहुत ओल्ड स्कूल लगता है, आर्नल्ड जैसे लगता है थोड़ा। बस एक डाउनसाइड है कि यूनिलैटरल मूवमेंट होने की वजह से डबल टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और लेफ्ट आर्म और राइट आर्म दोनों के बीच में थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है। बट अदर देन दैट फैंटास्टिक मूवमेंट, पूरी तरीके से बाइसेप को आइसोलेट करती है। नो मोमेंटम, नो चीटिंग। Not done yet. Class. Last set. Best set. Let's go home. So ये अब तक की पीक फिजिक है। मैं जब भी स्ट्रिंगर पहन के जिम में आता हूँ तब मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ, क्या मैं स्ट्रिंगर में बड़ा दिख रहा हूँ या क्या मैं स्ट्रिंगर में डिसेंट दिख रहा हूँ। लॉजिक समझाता हूँ। अगर मैं स्ट्रिंगर में बहुत बल्की और बड़ा दिख रहा हूँ, इसका मतलब स्ट्रिंगर उतारने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्टनेस होने वाला है, थोड़ा सा फ्लफ होने वाला है और वाटर रिटेंशन होने वाला है। अभी मेरी जो कंडीशन है, स्ट्रिंगर में बफ बल्की नहीं लग रहा, लीन एथलेटिक फिट वैसे लग रहा है। इसका मतलब आप पहले ये देखो और अब जब मैं ये स्ट्रिंगर चेंजिंग रूम में उतारूंगा तब देखो। आज फिजिक बहुत लीन लगने वाली है, इसकी गारंटी है। एंड दैट्स द गोल, राइट? ये जो भी बड़े बल्क टप लोग होते हैं, मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है क्योंकि मुझे वो हेल्दी नहीं लगता। आई डोंट थिंक बॉडी फैट एक हेल्दी चीज होती है। लुक एट दैट, डेल्ट पे वेन, डेल्ट पे स्ट्राइएशंस, यहाँ एक छोटी वेन अक्रॉस जा रही है, ये नया है। क्लास ब्यूटी। डेंजर। नए मसला है बैक में। सही में bro, that's insane. प्रेप वाली को बीट कर दिया। डेंजर। 15,000 स्टेप्स पूरे हो गए हैं। अभी रात के 10:30 बज गए हैं। आज का जो वॉक है वो ऑलमोस्ट होने नहीं वाला था। नीचे आने के पहले मैं बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म हो गया था और मेरे अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आ रहा था। मैं खुद को पता नहीं क्यों ये बता रहा था कि मैंने बहुत सारी चीजें ऑल ऑफ अ सडन अपने ऊपर लिया, मैं इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करूँ। मेरी कोई टीम नहीं है, मेरा जो भी कोचिंग बिजनेस है उसे मैं खुद मैनेज करता हूँ, यूट्यूब का जो भी कंटेंट है वो मैं खुद मैनेज करता हूँ, स्क्रिप्टिंग और राइटिंग वर्क वंस अगेन मैं खुद ही मैनेज करता हूँ।
हूँ, मेरे पास कोई एडिटर नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिससे मैं अपनी क्रिएटिविटी दे सकता हूँ। एज अ रिजल्ट मुझे सारे टास्क खुद ही परफॉर्म करने होते हैं। पर 1.5 घंटा शांति से खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से सारा सेल्फ डाउट, सारी एंग्जाइटी, जो भी ओवरवेलमिंग इमोशंस थे वो सब के सब चले गया और अभी इस वक्त पे मुझे बहुत ज्यादा काम और कंपोज लग रहा है। एक और चीज है, ये बस एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ऐसे फेजेस में जहाँ पर मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं तब मुझे फोकस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और मैं थोड़ा सा मेंटली लूज होने लगता हूँ। ये जो बात है ये मैंने अपने पापा के साथ बहुत बार डिस्कस किया है और उनको भी स्कूल कॉलेज डेज से यही लगता आ रहा है। स्कूल कॉलेज में भी ऐसे फेजेस जहाँ पर बाल बहुत लंबे हो जाते हैं तब फोकस करना और पढ़ाई पे ध्यान देना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर इतने सारे सालों के लिए ये फैक्ट ऑब्जर्व करने के बाद मैं काइंड ऑफ कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि बालों की जो लेंथ है, ये जो भी मेसी स्टेट है और दिमाग के फंक्शनिंग के साथ कोई ना कोई कोरिलेशन जरूर है। इसीलिए कल आइदर सुबह उठने के जस्ट बाद या ट्रेनिंग सेशन लगाने के बाद मैं बार्बर के पास जाऊंगा और अपने बाल कटवा के आऊंगा। पर हाँ यार, ऐसे लंबे अलोन टाइम वाले वॉक्स लगाने की वजह से मुझे हमेशा थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल लगता है। आई एम गेसिंग क्योंकि यूजुअली इतना ओवर स्टिमुलेशन की वजह से और ब्रेन हमेशा ऑक्यूपाइड रहने की वजह से चीजों को प्रोसेस करने के लिए हम समय नहीं देते। तो दैट फील्स गुड। अभी इतना लेट होने के बावजूद मुझे डिश वॉशर लगाना है, बर्तन धोने हैं और कपड़े सुखाने हैं। मम्मी पापा दोनों घर पे नहीं है तो मैं घर अच्छे से मैनेज करूंगा और कल के लिए क्लीन रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे safe, keep lifting hard, not done yet.